हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रकरण विलोम शब्द को पढ़ रहे हैं और टारगेट RO क्योंकि इसमें 10 अंक का पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं विलोम शब्द का। और इसके पहले 13 क्लास हो चुकी है। आज ये जो क्लास नंबर है ये 14 क्लास है और इसके पहले 13 क्लास हुई है और 393 से इसमें प्रारंभ है। इस क्लास में 393 से प्रारंभ है। इसका जो पहला शब्द है वो सुषुप्ति है। सुषुप्त मतलब होता है सोए हुए की अवस्था और जागृति का मतलब होता है जागे हुए की अवस्था। तो सुषुप्ति का जो विलोम शब्द होगा वो जागृति होगा। फिर सुषुप्त जागृत। अगला है स्वप्न। स्वप्न का होगा जागरण। स्वप्न का जागरण। स्तुत्य। स्तुत्य का अर्थ होता है स्तुति के योग्य। स्तुति के योग्य। तो और हे का मतलब होता है जो घृणित भाव से देखे या तुच्छ भाव। तो स्तुति का विपरीतार्थक हो जाएगा हे। तो स्तुति का विलोम क्या होगा? हे होगा। संकीर्ण। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो संकीर्ण का अर्थ होता है सकरा और विस्तीर्ण का होता है विस्तृत। संकीर्ण का सकरा होगा तो विस्तीर्ण का विस्तृत हो जाएगा। तो संकीर्ण का क्या होगा विलोम शब्द? विस्तीर्ण हो जाएगा। समास। समास का हो जाएगा व्यास। अगर व्यास नहीं है, विग्रह है या खंड है तो ये भी माना जाएगा। इसके पहले भी हम समास पढ़ चुके हैं। संधि। संधि का मतलब होता है मेल या जुड़ना, जुड़ाव, और विग्रह का मतलब होता है अलगाव। तो संधि का विग्रह हो जाएगा। सापेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष और सापेक्ष का अर्थ होता है किसी की अपेक्षा करने वाला या दूसरों पर जो निर्भर होता है ना। और निरपेक्ष मतलब अपेक्षा ना रखने वाला। सापेक्ष अपेक्षा रखने वाला, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला। निरपेक्ष अपेक्षा न रखने वाला। तो सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। स्तब्ध। स्तब्ध शब्द है हमारा स्तब्ध, 401 नंबर पे है। स्तब्ध का मतलब होता है जैसे गतिहीन होना या शून्य हो जाना, है ना। शून्य हो जाना या गतिहीन होना। गतिहीन किसका है? स्तब्ध। अस्तब्ध जो गतिहीन ना हो तो स्तब्ध का अस्तब्ध। स्थूल। स्थूल का मतलब होता है मोटा, सूक्ष्म। इसका हो जाएगा स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा या तन्वी या दुर्बल। ठीक है, ये तीनों माना जाएगा स्थूल का। समष्टि। समष्टि मतलब सबका समूह। समष्टि माने सबका समूह। और व्यष्टि का इसका विपरीतार्थक हो जाएगा जो समूह या समाज से अलग किया गया हो। जो समूह या समाज से अलग किया गया हो। तो समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला शब्द है हमारा उत्तर। उत्तर का हो जाएगा प्रश्न। प्रश्न हो जाएगा। और अगर प्रश्न नहीं है ऑप्शन में, उत्तर दक्षिण दिया गया है तो दक्षिण हो जाएगा या उत्तर का पूर्व भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों। सफल का असफल, विफल या निष्फल भी राइट माना जाएगा। अनैक्य। अनैक्य का विपरीतार्थक होता है ऐक्य। अनैक्य का मतलब तो समझ ही रहे हैं सब लोग, मतलब एकता का जिसमें अभाव हो, अर्थात अनेकता। और एकता का जिसमें अभाव ना हो, जिसमें सभी क्या हो? एक हो। तो अनैक्य का विपरीतार्थक या विलोम शब्द ऐक्य हो जाएगा। अवलंब। अवलंब मतलब सहारा, है ना, सहारा लेना, किसी के सहारे। और निरालंब, निरावलंब मतलब सहारा बिना सहारा के। तो अवलंब का निरावलंब। अभिसरण। इसके पहले एक शब्द है हमारा अकाल। अकाल का मतलब होता है जैसे भूखमरी, है ना, अकाल पड़ गया, अशुभ समय जिसे कहते हैं। तो अकाल का हो जाएगा सुकाल या उत्तम समय या हरियाली। अभिसरण। तो अकाल का हो जाएगा सुकाल विलोम शब्द। अभिसरण। अभिसरण का हो जाएगा अपसरण।
विलोम शब्द होगा अपसरण। और अभिसरण का अगर अर्थ हम जानना चाहें तो जैसे होता है आगे बढ़ना, और अपसरण का अर्थ होता है पीछे हटना। अपसरण का पीछे हटना और अभिसरण का आगे, तो आगे पीछे, ठीक है। तो अभिसरण का अपसरण हो जाएगा। निम्नलिखित, निम्नलिखित का विलोम शब्द होगा ऊपर लिखित। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, ऊपर लिखित ऊपर लिखा हुआ, तो निम्नलिखित का विलोम शब्द होगा ऊपर लिखित। अग्र का होगा पश्च विलोम शब्द। अग्र का पश्च, अग्र मतलब आगे की ओर, पश्च मतलब पीछे। अस्वीकार, अस्वीकार का अर्थ होता है स्वीकार ना करना, है ना। तो अंगीकार या स्वीकार। अस्वीकार का स्वीकार होगा या अंगीकार होगा। अगला है अभिव्यक्त। अभिव्यक्त का क्या होगा? अनभिव्यक्त। अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त। अनृत्य, अनृत्य, अनृत्य। अनृत्य का विलोम क्या होगा? रित होगा। अनृत्य का मतलब, अनृत्य का मतलब होता है झूठ। क्या होता है? झूठ। और रित का मतलब होता है सत्य। रित का मतलब होता है सत्य। तो अनृत का क्या हो जाएगा? रित हो जाएगा। अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है जैसे अवहेलना करना, अनादर करना। अवहेलना या अनादर, या क्या होता है? उपेक्षा करना, है ना। क्या हो गया? अवज्ञा। और इसका विलोम शब्द है आज्ञा पालक। इसका विलोम शब्द क्या है? आज्ञा पालक। तो आज्ञा को मानने वाला। अभिमुख का हो जाएगा प्रतिमुख। अभिमुख का मतलब जैसे सामने किसी की ओर मुंह करके खड़ा होना, और प्रतिमुख मतलब सामने ही खड़ा होना, तो अभिमुख का क्या हो जाएगा? प्रतिमुख हो जाएगा। इस प्रकार से 393 से लेकर से 417 तक हम लोगों ने विलोम शब्द को अर्थ सहित समझा। और जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ तो याद ही हो गया होगा। बाद में हम लोग फिर इसका रिवीजन कर लेंगे, ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास यहीं समाप्त होती है।